सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 में देखिए आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका देखिए कॉमन कोर्सेज 5 का पेपर हमारे पास मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, उसमें देखिए आपके मैथ्स के कुछ चैप्टर है जिसमें परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। और इससे पहले देखिए मैंने कुछ वीडियो आपसे बच्चों के लिए अपलोड कर दिया, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके उस वीडियो को देख के अपना अपना कंटेंट बेसिक रेडी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज मतलब ये होता है देखिए कि जो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे ऑप्टेंड मार्क्स वो ऊपर रहेंगे, टोटल मार्क्स नीचे रहेंगे, इंटू 100 कर देना। बेसिकली यही सबसे कह सकते हैं सब चीज़ होता है। या फिर कभी एग्जाम में देखिए दिक्कत हो तो याद रखिएगा जो बड़ा पार्ट होता है वो नीचे रखिएगा, जो छोटा पार्ट होता है वो ऊपर, और इंटू किससे कर देना आपको 100 से कर देना। ये बेसिक नियम कहता है। और इसी के आधार पर देखिए कुछ सवाल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें देखिए पहला सवाल दिया हुआ है इफ x% ऑफ y% ऑफ 80, यानी x y का कितना परसेंट है, x y का x परसेंट है जिसका वैल्यू क्या है 80, और यहाँ पर जो 900 का देखिए 25%, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या बराबर है। तो आपसे पूछा गया x और y का वैल्यू क्या होगा, मतलब x और y का मान क्या होगा। यही सवाल देखिए अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यदि 80 के 40% का x प्रतिशत 900 के 25% समान है तो x y का मान क्या होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा देखिए क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 80 है, 80 का y% मतलब y/100, x% मतलब x/100, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है। तो देखिए 900 दिया हुआ है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिख पाए। 900 को 25% कैसे निकालेंगे, तो 900 आपने यहाँ लिखना है। 25% का मतलब भी क्या होता है देखिए 25/100 कैलकुलेट करना है, बस आपको याद रखिएगा। तो देखिए आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे कैसे जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। आप चाहे तो 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर 9 और 25 बचेगा। आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा x y का वैल्यू 28125। आपके एग्जाम में देखिए MCQ सवाल आएंगे तो आपको बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए तो हो नहीं सकता मैथ्स का सवाल ना। अब अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हो यहाँ पर, अगर 8% ऑफ x यानी 8 जो है x का 8% वो y के 4% के बराबर है तो 20% ऑफ x क्या होगा ये नहीं बताना हमें। आपको x का वैल्यू नहीं पता तो आप कैसे निकालिए, इसलिए सबसे पहले क्या है आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए जो बोला गया हम उससे चलते हैं। x का 8% मतलब होता है x इंटू 8/100, y का 4% मतलब क्या होता है हमारे पास y इंटू 4/100। तो हमने यहाँ से क्या किया 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, ये 8 ऊपर है, 8 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 4 के टेबल 8 कितने बार में आता है 2 टाइम्स में, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 4/8, और यहाँ पर हमारे पास y इंटू में है। ठीक है मैं इसे लिख देता हूँ आपको, यहाँ y हमारे पास इंटू में, इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 4/8। 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, इसलिए x बराबर y/2। अब देखिए हमें सवाल में जो बोला गया था यहाँ पर कि 20% ऑफ x का वैल्यू हमने निकाल लिया y/2, तो 20% मतलब क्या हो गया 20/100, y/2 मतलब क्या, सॉरी x मतलब क्या हो गया y/2 हमने लिख दिया। अब बताइए ये 1 बार में, ये आप चाहे तो परसेंटेज रखना चाहे परसेंट रख लीजिए, वो आपकी इच्छा। तो 2 के टेबल में ये 10 बार में आ जाएगा, 10/100 मतलब होता है 10% ऑफ y। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना, अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में रहेगा तो हमने इसे काट देना, वरना नहीं काटेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक गांव है इन अ विलेज 30% ऑफ द पीपल इज इलिटरेट, मतलब एक गांव है जिसमें 30% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600 देन द नंबर ऑफ इलिटरेट। देखिए उस गांव में कितने जो लोग हैं वो क्या कह सकते हैं अनपढ़ है, वो हमें बताना है। पहले देखिए याद रखिएगा कोई भी चीज होता है वो हमेशा 100% में कितना होता है 100 के बराबर होता है। ठीक है 100 के तुलनीय बराबर करते हैं हम लोग। तो अगर किसी गांव में 30% जनसंख्या पढ़ी लिखी है तो आप खुद सोचिए कि 70% जो जनसंख्या है वो क्या है अनपढ़ है। ठीक है अब इसी अनपढ़ से हम लोग क्या करेंगे उस वैल्यू को निकालेंगे। तो मान लीजिएगा कि गांव में x आदमी है, x का 70% है जो लोग हैं वो क्या है अनपढ़ है, और ये टोटल लोग हमें कितना दिया हुआ है 6600 दिया हुआ है। ये 2 0 देखिए 1 0 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 10 नीचे है, 10 कहाँ चला जाए ऊपर, 7 ऊपर है, 7 कहाँ जाएगा नीचे। और इसी के आधार पर देखिए सवाल को बनाया गया कि 60 इंटू यहाँ पर हमने क्या कर दिया गया बुक वाला, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से निकाला, आप उससे भी निकाल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर आपको पूरा निकल ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए x का 30% निकालिए, x का 70% निकाल दीजिए, आपके पास जनसंख्या आ जाएगा 6600 का क्या निकाल दिए 70%, आपको निकल जाएगा पूरी जनसंख्या। तो 70% निकालेंगे तो कैलकुलेट कर देंगे 4620। देखिए ये सवाल VBI कर लीजिए, ये सवाल परीक्षा में आपको देखिए दिक्कत देने वाला है, जिसमें पहला पूछा गया है कि व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ नंबर। एक कोई नंबर आपके पास यानी कोई संख्या है उसके 75% में अगर आप 75 जोड़ते हैं तो वही नंबर आपको क्या होता है प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया उसी नंबर का 40% बताओ।
यही सवाल आपके पास। एक नंबर आपने अपने मन से माना एक्स, एक्स का कितना है 75%, 75% मतलब 75/100, उसमें कितना जोड़ना है 75, 75 जोड़ेंगे तो हमें वही नंबर यानी एक्स ही प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर, तो एक्स इंटू 75/100 प्लस 75, ये प्लस क्या आप कह सकते हैं, ये 75/100 को 3/4 हो जाएगा कट के, यहाँ प्लस ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 300। हमें देखिए निकालना था क्या, x का कितना परसेंट निकालना है, यानी नंबर का 40% निकालना है, यानी 300 का आपको 40% कैसे निकालिएगा, 300 गुना 40/100 काट के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 120 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, देखिए सवालों को निकालना है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं वही बताते जा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहां से आप लोग क्या करिएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक सवाल को देखिए बना के खुद ब खुद प्रैक्टिस भी आपको करना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आप खुद सोच सकते हैं कि इतना जल्दी खत्म होना तो इम्पॉसिबल है। और हमारा जो सिस्टम चलता है एजुकेशन का, उसमें बोला जाता है कि भैया आप लोग जब रिजल्ट है उसको 1 महीना बाद आपको एग्जाम देना है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। ठीक है, देखिए एक गार्डन है आपके पास जिसमें 60% ट्रीज है जो कोकोनट है। ठीक है, मतलब कोई पेड़ होगा, मतलब गार्डन उसमें 60% पेड़ है कोकोनट के, 25% जो है कोकोनट ट्रीज के बाद जो बच गए, 25% ऑफ द नंबर कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्री है, उसके बाद 20% जो मैंगो ट्री के बच गए वो एप्पल ट्री है। तो हमें बताना है देखिए क्या कि जो टोटल नंबर एप्पल ट्रीज आपको कितने दिए, 1500 दिया हुआ। अब आपको बताना है कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो आपको नहीं पता रहेगा कभी भी मैथ में, तो एक्स मान लीजिएगा, 60% दिया हुआ क्या कोकोनट है 60/100। इसी तरह देखिए इन्होंने क्या किया, सॉल्व किया है, तो x गुना 60/100, 25/100, 20/100, एप्पल कितना बराबर है 1500 के बराबर, सॉल्व कर देंगे तो 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या आपसे पूछा हुआ है, एक बॉक्स है जिसमें 100 ब्लू पेन है, 50 रेड पेन है, 50 ब्लैक है, 25% ऑफ द ब्लू पेन्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अप, द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स। आप बताइए जरा सा कि एक बॉक्स है आपके पास, 100 ब्लू गेंदे हैं, 50 को लाल है, 50 ब्लैक है, 25% आपने ब्लू बॉल निकाल दिया और 50% रेड बॉल आपने निकाल लिया। ठीक है, तो बचे हुए जो ब्लैक बॉल है उनका परसेंटेज आपको क्या करना बताना है। तो परसेंटेज निकालने के याद रखिएगा आपको हमेशा टोटल मालूम होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितनी गेंदी है, 100 प्लस 50 प्लस यहां से आ गया हमारे पास 50। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए पहले हमारे पास क्या है, आप क्या करिए, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछा गया है, तो ब्लैक बॉल्स कितना परसेंट है, तो ब्लैक बॉल देखिए हमारे पास कितना है 50 है। टोटल गेंदे कितनी है हमारे पास, देखिए तो टोटल गेंद यहाँ पर देखिए डाटा गलत दिया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर कुछ अलग ही बता रहा है। अगर आप लोग ये बॉल निकाल दीजिएगा, देखिए जैसे ये हमारे पास है 100 ब्लू बॉल है, 100 का आपने कितना 25% निकाल दिया, तो 100 का आपने 25% निकाल दिया, मतलब क्या हो गया 25/100, यानी 25 गेंदे आपने निकाल दी ब्लू गेंदे। तो आपके पास कितनी गेंदे बचे, ब्लू गेंदे कितनी बचेगी 75 बचेगी। इसी तरह 50 रेड बॉल्स में से अगर 50% निकाल दीजिएगा तो 25 ही बचेगा, और 25 हमारे पास ब्लैक बॉल है। टोटल सबको जोड़ दीजिएगा तो 150 गेंद हो गया आपके पास, यानी टोटल अभी आपके 150 गेंदी बची हुई है, और उसमें ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज बताना है। याद रखिए 150 टोटल हो गया, ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी है 50, परसेंटेज का बदलने का मतलब क्या होता है 100 से इंटू करना, सॉल्व कर दीजिएगा तो 100/3 आएगा, और 100/3 को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं तो 33 सही 1/3% का उत्तर होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर, अगला सवाल देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, किसी गांव में जनसंख्या 25,000 है, 1/5 आर फीमेल, मतलब उस गांव की 1/5 जो कह सकते जनसंख्या का वो फीमेल्स है, और जो बचे हुए हैं वो क्या है मेल्स है। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएडुकेटेड, यानी जो भी देखिए जनसंख्या, उस जनसंख्या में से 5% मेल और 40% जो फीमेल है वो अनएजुकेटेड मतलब वो अनपढ़ है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज में टोटल कितने परसेंट जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले फीमेल 1/5 है, तो 25,000 का देखिए 1/5 वालों कैलकुलेट करिएगा, तो 25,000 आपने लिखना है, क्या करना है 25,000, 1/5 का मतलब होता है 1/5, तो 5,000 महिलाएं क्या है वहां पर, बेसिकली क्या है वहां पर, तो हमारे पास बताना है वहां फीमेल कितना 5,000 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फीमेल 1/5 का वैल्यू कितना निकले 20,000, सॉरी मेल कितना निकल जाएगा हमारे पास 20,000, और फीमेल कितना हो 5,000। ठीक है, एजुकेटेड कितना है, तो एजुकेटेड देखिए अगर 5% मेल क्या है हमारे पास, अगर अनएजुकेटेड है तो कितना परसेंट होगा 95% जो होंगे वो क्या होंगे पढ़े लिखे होंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 20,000 है, 20,000 का आपको क्या निकालना है 95% कैलकुलेट कर लीजिएगा 19,000। इसी तरह हमारे पास 40% महिलाएं जो अनएजुकेटेड है, यानी कितना परसेंट अगर पूछा जाए कि वो पढ़ी लिखी है, तो 5,000 का हमने क्या निकालना है 60% निकालना है, 50,000 ऑफ 60% निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 3,000 आएगा।
टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हो गए? तो देखिए यहाँ से 19,000 और यहाँ से देखिए 3,000, ये टोटल हो गया हमारे पास 22,000 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। और 22,000 लोग में देखिए बताना है टोटल परसेंटेज, तो 22,000 अभी हमारे पास है। टोटल बच्चे कितने हैं, मतलब उस गांव में कितने लोग रहते हैं? तो 25,000 रहते हैं। रुक जाइए, मेरा पेन थोड़ा सही चल रहा है, ठीक है। ये 20,000 हो गया, ये 25,000 हो गया। अब परसेंटेज का बदलने का मतलब ये होता है किसी चीज को 100 से इंटू करना। कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 88% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास क्या है, इफ 125% ऑफ एक्स इज 100, यानी एक्स का अगर हम लोग 125% निकालते हैं वो 100 के बराबर होता है, तो आपको एक्स का क्या करना है, वैल्यू बताना। तो एक्स का वैल्यू आप किस प्रकार बताइएगा, तो एक्स लिखना है आपने, एक्स का क्या करना, 125% मतलब 125/100, जो किसके बराबर है, तो 100 के बराबर। आप काट के छोटा कर दिए, 25 के टेबल 5 बार में, ये 4 बार में, ये 4 जो था ये नीचे था, कहां चला जाएगा, तो हमने लिख देना इसे, ये 100 के इधर चला जाएगा। देखिए यहां लिख देता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4/5। 5 का टेबल कितना बार में, तो 20 बार में। 24 जा कितना होता है, 80, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला है, एक टीम है जो 40 गेम खेलती है, 40 गेम में वो क्या करती है, 24 गेम जीतती है। तो पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ गेम डिड द टीम विन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि उस टीम ने कितना परसेंट मैच जीता, तो आप सीधा कर दीजिए 24 मैच जीता है, टोटल मैच कितना है 40 बट्टे गुना कर लीजिएगा 100, तो आंसर आ जाएगा 60% के लगभग इक्वल हो जाएगा। अब इसी में पूछ दिया जाए कि कितने परसेंट अगर वो मैच हारे हैं, तो मैच हारे तो देखिए 60% अगर जीते हैं तो 100 में से 60 को माइनस कर दीजिएगा, तो 40% वो मैच हारे हैं, तो ऑप्शन नंबर कुछ भी बच जाएगा। तो अभी हमसे पूछा जीत वाला, तो जीत वाला हम लोग आंसर देंगे। देखिए क्या है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। देखिए एक हमारे पास समय दिया हुआ है, ये सवाल आता भी परीक्षा में, हमेशा याद रखिएगा कैसे बनाना आपको, कि 1 घंटा 45 मिनट जो है वो एक दिन के कितने परसेंट के बराबर है। पहले आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में देखिए कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा, और एक कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो पहले बताइए 1 आवर 45 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 105 मिनट। और एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में होता है 24 घंटा, और 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। और परसेंटेज में बदलने का मतलब ही होता है 100 से गुना करना। सॉल्व कर लीजिएगा, इसे परसेंट निकालिएगा तो लगभग निकलेगा 7.292%, ठीक है। इस तरह निकाल लीजिएगा। देखिए ये वाला जो सवाल है यहाँ से ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सब सवाल एग्जाम में एकदम छोड़ के नहीं आना है कि 20% ऑफ ए जो है वो 50% ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। अगर ए का 20%, बी के 50% के बराबर है, तो आपको बताना है कि जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो पहले तो इसका वैल्यू निकालिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, 20% ऑफ ए मतलब क्या होता है, 20% ऑफ ए मतलब 20/100 इंटू ए, और इधर बोला है 50% मतलब 50/100 इंटू बी। आप सॉल्व कर दिए तो ए बराबर कितना आ रहा है, b/2। आपसे देखिए क्या पूछा हुआ है कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा हुआ है। देखिए इसे आपने काटना है, ये 1 बार में 5 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में। तो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 5b, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ए जो होगा वो 5b/2 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे देखिए जो पूछा हुआ है कि ए जो है वो बी के कितने परसेंट के बराबर है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आप किस प्रकार बनाइएगा, देखिए जो बोला हुआ आपको वो करना। देखिए ए ऊपर रखिए, बी नीचे, इंटू 100। ए के जगह कितना रखना है आपको, तो हमने अभी कैलकुलेट किया था 5b/2। नीचे हमारे पास कितना है, तो b की जगह b है, इनटू क्या करना है आपको 100 कर देना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बेसिकली b कट जाएगा 2 के टेबल में, ये 2 के टेबल में कितने बार में, अच्छा ये उल्टा लिखा गया, मुझे परसेंटेज को हटाना भी पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ 5b/2 है, x b जो है x का कितना परसेंट है, तो x/100 हो जाएगा। काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। देखिए क्या है, अब ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अगर एक बढ़ जाए दूसरा घट जाए तो कैसे करके आप इन सवालों को एग्जाम में बनाइएगा। देखिए क्या बोला गया, इफ x अर्न 25% मोर देन y, x जो है वो y से 25% अधिक क्या करता है, कमाता है, तो y जो है वो x से कितने कमाएगा। तो आप सीधा मान लीजिए कि x जो है y से अधिक कमाता है, तो y मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, मैं मान लेता हूँ y 100 रुपया, तो x कितना रुपया कमाएगा, तो आप बोलिएगा सर 125 रुपया कमाएगा, सीधा बात है। पूछा कि y जो है x से कितना रुपया कम कमाता है, ये आपको बताना है। तो आप खुद देखिए ना यहाँ पर, ये कितना कमाता है
25 रुपए कम कमाता है। किससे कम कमाता है? तो बोलिएगा बी से कम कमाता है, इनटू क्या कर दीजिएगा 100, तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, और ये 5 के टेबल में 20 बार में, तो 20% इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये सवाल बी जो है वो 20% कम अंक लाता है ए से, तो आपको बताना है कि ए जो है वो बी से कितने अधिक अंक लाता है। ठीक है, बी जो है ए से 20% कम लाता है, यानी अगर ए मान के चलते 100 रुपए 100 अंक लेकर आता है, रुझे मैं पेन वर्क बेसिकली नहीं कर पा रहा क्योंकि गर्मी इतनी है कि पेन में देखिए बेसिकली पसीना के कारण सब कुछ बेकार हो जा रहा है। ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास 80। अब पूछा ए जो है बी से कितना अधिक लाता है, तो ए जो बी से कितना अधिक लाता है? 20 अधिक लाता है। किससे अधिक लाता है? जिससे अधिक या कम पूछा जाएगा उसको नीचे रख दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है हमारे पास विच नंबर इज 40% लेस देन 90। कौन सा नंबर है जो क्या बोलते हैं 40% कम है किससे? 90 से कम है। आपको मालूम है क्या कौन सा नंबर कम है? आप ऑप्शन बैठा के चेक कर सकते हैं, आपके पास चारों नंबर है, आप ऑप्शन बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से बना के आप लोग बना लीजिएगा कि x मान लीजिएगा कौन सा नंबर x के 40% कम करते तो कितना वैल्यू देता हमें? 90 देता। आप 100% मान लीजिए, उसमें भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 60% ऑफ अगर 90 निकालते हैं आप लोग तो हमारे पास 54 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए एक पैसा कमाने वाला पे सवाल आता है, बेसिकली कंपटीशन लेवल पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि देखिए क्या है, राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ इनकम टू अ चैरिटी। देखिए राम बाबू क्या करते हैं, अपने इनकम का 3% दान करते हैं, 12% बैंक में डालते हैं, उनके पास अभी भी 12,804 रुपए बचे। तो बताइए उनकी इनकम क्या है? आपको मालूम है कि राम बाबू कितने कमाते हैं? तो आप बोलिए सर हमें तो नहीं पता। बोलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, आप नहीं पता आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए x रुपया मान के चलते कमाते हैं, अगर वो 3% दान कर देते हैं तो उनके पास अभी भी कितना बचा हुआ? 97/100 परसेंटेज पूछे तो 12% दान करते हैं मतलब कितना होगा? 88/100। और ये किसके बराबर है? तो इसके बराबर। देखिए यही बात देखिए इन्होंने भी लिखी हुई है कि ये 97/100, 88/100 और ये 100 नीचे कहाँ चला ऊपर, 97 और 98 नीचे आ जाएगा, काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15%। इसी तरह का देखिए एक क्या है हमारे पास, एक आदमी है जो अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है, लेकिन उसका क्या होता है इनकम 20% बढ़ गया। अब वो खर्च करता है तो उसका इनकम उसके बॉस ने बढ़ा दिया, बोलता गया तो इसका इनकम अगर बढ़ गया तो उसका खर्चा भी बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अब बताइए सेविंग क्या होगा उसका, कितना परसेंट सेविंग करेगा? तो पहले देखिए हमारे पास क्या है, इनकम जो 100 रुपया था तो अगर वो 75 रुपये खर्च कर देता था तो कितना रुपए बचाता था? 25 रुपये। लेकिन अब उसका नया इनकम क्या हो गया? तो बोलिएगा कि सर उसका जो नया इनकम है वो कितना बढ़ गया? तो 120 रुपये हो गया। सो बेसिक इनकम कितना हो गया? 125 रुपये हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परसेंट है, 20% निकाल लीजिएगा। सेविंग कितना हो गया? तो 37.5। कितना परसेंट देखिए दोनों में अंतर है, 37.5 और पहले कितना था 225, तो 12.5 का अंतर है। परसेंटेज का बदलने का मतलब ही होता है क्या, छोटा बड़ा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, और इनटू क्या करते हैं 100। सॉल्व कर लीजिएगा 50% आ जाएगा। तो फिलहाल देखिए ये जो पीडीएफ है ये कंप्लीट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग खुद ब खुद देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए सवालों को, और ज्यादा नहीं देखिए 20 तक के सवाल बना लीजिए, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगा क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि परसेंटेज वाला आपको सवाल ज्यादा डिटेल लेवल पर नहीं बनाना है, पहले जान लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल पर आपको इतना बनाना था, अभी आपको फिलहाल इतना नहीं बनाना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको परसेंटेज का डील कर दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने परसेंटेज बता दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए और जाके अपने कह सकते हैं कि एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।